गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स का पहला लेसन है भारतीय संविधान, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसको संविधान को देखने से पहले हमें देखना चाहिए ये संविधान जो है उसको बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, तब हम आएंगे इसके व्यापक रूप पर। देखिए, हम लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में 2, 4, 5 मेंबर होते हैं। हम बच्चे लोग जो होते हैं कहीं जाते हैं तो माताजी से पिताजी से पूछ करके जाते हैं। यदि कोई हमसे गलत हो जाता है तो माताजी पिताजी हम लोगों को डांटते हैं, मना करते हैं या सलाह देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे परिवार का कुछ नियम है। एक परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं जो बड़े बुजुर्ग हम छोटों पर आदेश देते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम विद्यालय को ले लें। विद्यालय में जब हम जाते हैं तो जब हम वर्ग में प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ हमारा मॉनिटर होता है, हमारे वर्ग शिक्षक होते हैं, हमारे प्राचार्य होते हैं। विद्यालय में सूचना निकलती है, हम यदि वर्ग से निकलते हैं तो मॉनिटर से अनुमति लेते हैं। कोई अन्य काम होता है तो वर्ग शिक्षक या अन्य शिक्षक से अनुमति लेते हैं, प्राचार्य से अनुमति लेते हैं। ये क्या है? ये विद्यालय का नियम है। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे वर्ग शिक्षक या हमारे प्राचार्य, हमारे प्रिंसिपल हमें डांटते हैं या अन्य तरह की दंड भी दे सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं। अब इसे ऐसे समझो, परिवार एक छोटा सा रूप है, छोटा सा इकाई है, उसमें कुछ मेंबर होते हैं, तो वहां जो नियम होता है वह मौखिक होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। उससे बड़ा जो इकाई है वह विद्यालय है। तो विद्यालय को चलाने के लिए भी कुछ नियम होता है जिसका पालन सारे लोग करते हैं। तो विद्यालय को चलाने के लिए अथवा परिवार को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए भी नियम की आवश्यकता होती है। वह हम सारे लोग जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां स्वार्थों की टकराहट होती है, हितों की टकराहट होती है। वहां कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर लोगों के हितों को छीन सकता है, उसे ले सकता है, तब वह कमजोर क्या करेगा? तो सारे लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। बहुत तरह के कानून होते हैं, तो सारे कानूनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और वही कानूनों का जो संग्रह होता है वह संविधान कहलाता है। अब इसे ऐसे समझो, राज्य को संचालित करने के लिए कानूनों की जरूरत होती है। तो उन सारे कानूनों को एक जगह लिपिबद्ध कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। वही जो कानूनों का संग्रह होता है वह कहलाता है संविधान। अब एक टर्म आया राज्य। तो राजनीति विज्ञान में देश को राज्य कहा जाता है। देश बोलचाल की भाषा है, समझने के लिए हम भले ही देश बोलें। जो बिहार एक राज्य है, वास्तव में वह राज्य नहीं होता है, वह प्रांत होता है। लेकिन बोलचाल में बिहार को हम राज्य कहते हैं और भारत जो देश है, भारत जो राज्य है उसे हम देश कहते हैं। तो अभी हम यदि राज्य का चर्चा करें तो वह देश के लिए होगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान में देश को राज्य कहा जाता है। तो राज्य को संचालित करने के लिए हमने कहा यहां है, ये टर्म है राज्य। तो राज्य को संचालित करने के लिए कानूनों का जो संग्रह होता है वही कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। ये जो संविधान है दुनिया में
दो तरह के पाए जाते हैं, दो तरह के संविधान हैं। एक लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। अब लिखित और संविधान, अभी ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभासी हो जाएगा। अभी मैं बोला हूं कि कानूनों का संग्रह, यानी कानून को, भिन्न भिन्न कानून को एक जगह इकट्ठा कर दिए, एक किताब का रूप दे दिए, एक ग्रंथ का रूप दे दिए, वही संविधान हुआ। तो यदि अलिखित है यहाँ, तो फिर हम कैसे उसे संग्रह करेंगे? थोड़ा इंतजार किया जाए, उस पर हम लोग देखते हैं। तो ये लिखित कानून, ये लिखित संविधान क्या होता है? तो लिखित संविधान का मतलब होता है वह संविधान जिसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है एक निश्चित अवधि में। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, क्योंकि भारत का जो संविधान बना, उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अंदर इस भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसको बनाने के लिए एक संविधान सभा होती है और वह निश्चित अवधि में संविधान बनाती है। एक हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि लिखित संविधान क्या हुआ, तो वह संविधान जिसको बनाने के लिए हम एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करते हैं। अलिखित संविधान का मतलब, यदि शब्द की व्याख्या किया जाए, शब्द को दिखा जाए, अलिखित मतलब जो लिखा हुआ न हो, नहीं, ये सही जवाब नहीं होगा। अलिखित संविधान भी लिखित ही होता है। तो आप कहिएगा कैसे? इसको पहले टर्म इसको समझ लें कि अलिखित संविधान कहते किसे हैं। तो वह संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नहीं होता है, बल्कि उस देश की रीति रिवाज, अच्छी रीति रिवाज, परंपरा, न्यायिक फैसले इत्यादि बातों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, और वह जो प्रारूप बनता है वह भी संविधान होता है, वह भी लिखित होता है, लेकिन टेक्निकली उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। संसार के देशों में केवल एक ऐसा देश है जहां अलिखित संविधान है, और यह भी कितनी विडंबना है, जिसने संविधान को सिखाया, जिसने डेमोक्रेसी को लाया, प्रजातंत्र को लाया, लोगों को सिखाया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहां अलिखित संविधान है। खुद दुनिया को संविधान बनाना सिखाया, संविधान के अनुसार से शासन करना सिखाया, लेकिन अपने यहां वह अलिखित संविधान से शासन करता है। वहां क्यों अलिखित शासन है, अलिखित संविधान है, यह यहां प्रसंग नहीं बनता। इसीलिए हम कभी और मौका मिलेगा तो हम कहेंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे समझिए कि संविधान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? लिखित और दूसरा अलिखित। अब जो है संसार में एकमात्र देश जो है वह अलिखित संविधान से शासन करता है, और वह है ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। और दुनिया के सारे देश जो हैं वे लिखित कानूनों से शासन करते हैं। हमारा जो अपना भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। अब अगला जो हमारा बात है, ये संविधान जो कानूनों का संग्रह है उसकी जरूरत क्यों होती है, क्या आवश्यकता है? इससे पहले हमने कहा कि राज्य संचालन करने के लिए, राज्य को संचालित करने के लिए, ये तो टर्म हो गया, लेकिन व्यापक अर्थ में यदि हम देखेंगे तो उसके अनेक सारे पक्ष आएंगे। इन्हीं सारे पक्षों में से कुछ एक पक्षों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हर एक देश को एक व्यक्ति माना जाता है, राज्य को, राज्य माने देश, देश माने राज्य। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जिंदगी में आदर्श होते हैं, अच्छे उद्देश्य होते हैं, उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, क्या सब लक्ष्य है, ठीक उसी प्रकार किसी राज्य के सामने में यानी देश के सामने में उसका आदर्श होता है,
कि किन किन बातों को लेकर के उसे आगे चलना है। अब भारत का ही संदर्भ लिया जाए तो भारत के भी हजारों साल का इतिहास रहा है। भारत के भी कुछ आदर्श रहे हैं। यहां अंग्रेजों की स्वतंत्रता के बाद यहां गरीबी थी, हालांकि आज भी है लेकिन बहुत सुधार हुआ है। गरीबी थी और शिक्षा था। महात्मा गांधी के आदर्श थे, बुद्ध के आदर्श थे, जवाहरलाल नेहरू के सोच थे, गौतम बुद्ध के सोच थे। तो इन सारी बातों को आदर्श आंतरिक हो चाहे बाह्य, सारे बातों को पूरा करना था। इन बातों को समाज को लेकर के चलना था। हमारा समाज बहुधर्मी समाज है, बहुआयामी समाज है, तो सारे समाज के लोगों को लेकर के चलना है। तो ये पहला होता है संविधान में। संविधान का उद्देश्य जो होता है वह किसी भी समाज के आदर्श को पूरा करता है, देश के आदर्श को पूरा करता है। अब दूसरा जो इसका उद्देश्य होता है, दूसरा जो जरूरत है वह है कि हम अपने राज्य को, हम अपने देश को जो चलाएंगे वे कैसे चलाएंगे, कैसा रूप होगा, शासन क्या होगा, सरकारें कैसे चलेंगी। उदाहरण स्वरूप भारत जब आजाद हुआ तो यहां संसदीय शासन व्यवस्था को लगाया गया। हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। संसार का एक देश अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तो संविधान का जो अगला उद्देश्य होता है, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जो होगी कैसी होगी, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार का क्या अधिकार होगा, नागरिकों का क्या अधिकार होगा, अधिकार और कर्तव्यों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, समाज में रहने वाले लोगों के बीच तालमेल कैसे किया जाएगा। इन सारी बातों का समावेश संविधान में होता है। और एक बात याद रखिए, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की एक मर्यादा है कि सरकारें जो होती हैं उसी आधार पर काम करती हैं जैसा कि संविधान कहता है। संविधान में जो कानून रहता है उसी के अनुसार से सरकार के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। हो सकता है ऐसा कानून जिसकी जरूरत हो और वह संविधान में न हो, तो उसके लिए कानून का निर्माण किया जाता है। और जब कानून बन जाता है तब उस आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो संविधान का यह भी उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी यह निर्धारित करता है। तीसरी जो इसकी जरूरत है वह एक अहम है। संविधान हमारे सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। जैसा कि हमने कहा कि अधिकार की सीमा को तय करता है। हम जानते हैं कि प्रजातंत्र में वोट की राजनीति होता है। वोट पाने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वे अनेक प्रकार से कुछ गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते रहे हैं दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में। हम पाते हैं कि समाज में बहुसंख्यक जो होते हैं वे सत्ता में बने रहने के लिए या अपने हित की पूर्ति करने के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का अनदेखा करते हैं, उनके हितों को का क्रश करते हैं, दबाते हैं, शोषण करते हैं। संविधान समाज में अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करता है। यदि यह संविधान नहीं होता तो बहुसंख्यक मनमाना करने लगता समाज में। ये बहुसंख्यक लोग जो होते वह निरंकुश बन जाते और निरंकुश शासन जब होता है तो वहां संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, प्रजातंत्र का वहां कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अतः सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी संविधान की जरूरत होती है। और हम सारे लोग जानते हैं कि हमारे ही देश में यदि किसी राजनेता ने भी सत्ता का दुरुपयोग किया है तो उसे न्यायपालिका ने उसे दंडित किया है। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि अनेक सारे नेता लोग कहाँ है, जेल में है ना, सजा या केस चल रहा है ना। क्यों? उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। तो सत्ता का दुरुपयोग किया नेता को, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो और मंत्री क्यों ना हो, बड़ी प्रभावशाली लोग हैं भाई, वे भी डरते हैं। क्यों?
क्योंकि कानून ऐसा है कि राजनेता भी यदि गलत करेंगे तो उनको दंडित किया जाएगा। तो संविधान का उद्देश्य यह भी है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा हो, बहुसंख्यकवाद की नीति न चले और राजनेताओं के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न किया जाए। एक जो अगला जो आवश्यकता है, उद्देश्य है, वह तो आपको भी जान करके थोड़ी हंसी होगी, वह है खुद को नियंत्रित करना, कंट्रोल योरसेल्फ। अरे खुद को नियंत्रित करना क्या? तो होता क्या है कि कभी कभी सरकार जो कोई निर्णय लेती है, सरकार के जो कार्य होते हैं, उसमें हम नागरिक कुछ इस प्रकार रिएक्ट करते हैं जो संविधान की मर्यादा को का उल्लंघन करता है। वह देश की एकता और अखंडता के लिए घातक होता है। ठीक है, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात को रखें, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, ये सही बात है, बोलने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम यदि ऐसी बात बोल दें जो देश के अहित में हो, जो समाज के अहित में हो, तो वह गलत हो गया। तो ऐसे यदि गलत बात हम बोल देंगे तो हमको भी सजा मिल जाएगी। कानून यही संविधान हमें भी दंडित कर देगा। इसीलिए संविधान न केवल ऊपर के प्रावधानों को नियंत्रित करता है, बल्कि खुद को नियंत्रित भी करता है, ताकि हम सतर्क रहें, ऐसी कोई बात नहीं बोले जिससे संविधान का उल्लंघन होता है या उल्लंघन हो रहा है। तो खुद को नियंत्रित करना भी इसका जरूरत है। अब हम वीडियो खत्म करने जा रहे हैं, तो नटशेल में हम चाहेंगे कि कुछ 1 मिनट में हम एक समराइज कर लें कि हमारा टॉपिक आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। पहला, संविधान। तो कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या है, तो बोलिएगा कानूनों का संग्रह, बोल सकते हैं लिखित कानूनों का संग्रह जिससे राज्य संचालित होता है, संविधान कहलाता है। राज्य का मतलब यहां देश। देश को क्या हम बोलते हैं? राज्य, राजनीति विज्ञान में। और ये प्रांत को क्या, ये जिसको राज्य बिहार राज्य है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रांत। तो राज्य को संचालित करने के लिए जो कानूनों का संग्रह होता है वह संविधान कहलाता है। एक बात। दूसरी बात, संविधान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? लिखित और अलिखित। लिखित क्या हुआ? तो ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निश्चित अवधि में किया जाता है, वह हुआ लिखित। और जिसका निर्माण, भारत का संविधान लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, ये दुनिया के एक देश को छोड़कर के सारे देश का संविधान लिखित है। और ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं, बल्कि उस देश की रीति रिवाज परंपराओं को एक जगह इकट्ठा करके शासन संचालित किया जाता है, वह अलिखित संविधान कहलाता है। और इंग्लैंड उसका उदाहरण है दुनिया में एकमात्र। अब है इसका क्या क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है अपने आदर्शों, यानी राज्य का जो आदर्श है उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको पूरा करना। दूसरा है उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि हमारा शासन का रूप क्या होगा, संसदीय होगा क्या अध्यक्षात्मक होगा, सरकार कैसे काम करेगी, इसको तय करना। राजनेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न हो उसको रोकना। अल्पसंख्यकों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाए, इस पर भी गौर करना। बहुसंख्यकों का शासन न हो जाए, यह देखना। इसके बाद जो है वह है खुद को नियंत्रित करना। हम जोश उमंग में कुछ ऐसा हरकत न कर दें, ऐसा न बोल दें, ऐसा न कर दें जिससे हमारे लिए और देश के लिए ये गलत हो जाए। आज का विषय हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। वह क्या होगा? तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हुई, संविधान सभा क्या है, प्रारूप समिति क्या है, इत्यादि बातों पर हम लोग अगले पीरियड में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।